और यह बताने का काम करेंगे कि जो समाज हाशिए पर जा रहा है उसको आप आगे लाने का काम। ये तो अभी अंग्राई है, अगर सरकार नहीं माना तो आगे भी परिवार समाज वैश्य समाज में अग्रणी भूमिका निभाने का काम करते रहा है, लेकिन हाल के दिनों में इस समाज का जो पैतृक व्यवसाय था वह जो है सो स्थिर हो गया है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से हम हाशिए पर चले गए हैं। कलवार समाज जिस तरह से बंगाल सरकार ने इस समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का काम किया है, हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं। हमने इसके लिए 11 सदस्य मिलकर के प्रतिवेदन भी अति पिछड़ा वर्ग आयोग को देने का काम किए हैं कि सरकार तक हमारा प्रतिवेदन जाए। और आज इस महाधरना का आगाज कलवार समाज ने किया है कि इस महाधरना के माध्यम से हम बिहार सरकार के नींद को खोले और यह बताने का काम करेंगे कि जो समाज हाशिए पर जा रहा है उसको आप आगे लाने का काम कीजिए और इस समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आप अति पिछड़ा वर्ग में सूचीबद्ध करने का काम कीजिए। अच्छा, आपको मतलब जो मौजूदा सरकार है, वर्तमान सरकार, इससे कितना आपको आश्वासन देखने को मिल रहा है कि इस पे अभी कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन हमारी मांग है और इस मांग के लिए पूरा समाज ने कदम बढ़ाया है। जब तक इस समाज की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक कलवार समाज अनवरत भिन्न भिन्न रूपरेखा के साथ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करता रहेगा। आपको अपेक्षाएं किससे है? अपेक्षा तो बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, बिहार के मुखिया से है, मुखिया को ही देना है, मुखिया से हम मांग कर रहे हैं। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर कि हमारी जो मांग है उस मांग को पूरा करने का काम कीजिए। और कलवार समाज को जो जातीय जनगणना हुआ उसमें भी बनिया समाज की कैटेगरी 14 ऐसे उपजाति है जिसमें हमें रख दिया गया, कहीं कोई गिनती नहीं पता चल रहा, इसलिए जातीय जनगणना में हमें अलग से कोड भी निर्धारित की जाए कलवार समाज के नाम से, उसकी भी मांग है। जो भी जातीय जनगणना में हमारा अलग से कोड खुल जाएगा तो यह पता चलेगा कि हम बिहार में हमारा आबादी कितनी है और हमें अति पिछड़ा वर्ग में शामिल होने में और ज्यादा सहूलियत होगा। इसलिए हम बिहार सरकार से इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि इन मुद्दा को यथाशीघ्र पूरा करने का काम। अच्छा, वैश्य समाज के कुनबे पर लगातार एनडीए जो सरकार है, जो गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर दावा करती है, लेकिन क्या कहा जाए कि विगत जो लोकसभा चुनाव है वहाँ पर सरकार किनकी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सरकार चाहे जिनकी भी हो, इस समाज के लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं सभी जाति धर्म दल के लोग हैं, सिर्फ कलवार के नाम पर यहाँ कलवार के अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। और भिन्न भिन्न पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ उस सरकारी पार्टी के लोग हैं, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, सभी पार्टी के लोग हैं। लेकिन समाज के अधिकार जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक सभी समाज के लोग इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। क्या कहिएगा? महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करते हैं, महिलाएं भी आपको गर्दनी बांके इसकी चिलचिलाती धूप में भी आसमान को आसियाना बनाकर यहाँ पर रहना पड़ रहा है। ये मेरी समाज की लड़ाई है, ये मेरी समाज की लड़ाई है और समाज की लड़ाई में महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रयास कर रही है। पीके चौधरी जी के अभियान को सफल करेंगे और बिहार से जितने भी महिला भी आ रही है और हमारे समाज बंधु भी आए हैं, ये लड़ाई हमें, ये तो अभी अंग्राई है, अगर सरकार नहीं माना तो आगे भी। नीतीश कुमार कहते हैं कि हर तबके हर वर्ग और खासकर महिलाओं के हितों का मतलब कि ध्यान रखते हैं, उनकी उपलब्धियों पे अपनी खूब पीठ थपथपाते हैं, लेकिन आपका आज यहाँ पर महिला का बैठना क्या उस चीज को वो महिला का क्या सम्मान देते हैं? बिहार की महिला जान चुकी है, वो सम्मान नहीं दिए हैं, वो अपमान किए हैं। और महिला इस बार जान गई है कि नीतीश के राज में महिला सुरक्षित नहीं है, इसलिए आने वाला समय में उनको जवाब मिलेगा। और महिला का नाम पर अपना पीठ थपथपाने वाले नीतीश कुमार आगाह करते हैं, इस बार अगर आप नहीं दिए, हमारे कलवार समाज का आरक्षण में शामिल नहीं किया कि पिछड़ा में, तो आपको समझना पड़ेगा कलवार समाज हर जगह से जितने भी आए जनप्रतिनिधि लोग, वो आपका आने वाला समय में बहिष्कार करेंगे। जैसे कहा जाए कि ये सियासी वर्ष है, तो क्या कहा जाए कि कलवार समाज गोलबंद हो रहा है अपने हक? बिल्कुल बंद हो रहा है अपने हक। आप देख नहीं रहे, आपको देखने से लग रहा है कि पूरे बिहार से कोने से लोग आए हुए हैं और सबका मांग है कि अति पिछड़ा में हमें शामिल करें, क्योंकि हमारा जो बिजनेस था वो बंद
नीतीश जी के राज में। और हम लोग अभी रोड पर है, हमारा बच्चा, हमारा परिवार अभी चितराया हुआ है, कहीं से हम लोग अभी सक्षम नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए अपनी पिछड़ा निश्चित घोषणा करें, ये चेतावनी है समाज के माध्यम से कि आप जल्द से जल्द अपना संगठित होकर सरकार से हमें घोषणा करें, अपना समाज को अपनी पिछड़ा में शामिल करें। अगर करते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो हम लोग पार्टी विशेष पर नहीं जाएंगे, हम सरकार के जो अभी मौजूदा सरकार उसका बहिष्कार करेंगे। आप समाज को एक अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? हम समाज को आज के इस धरना के माध्यम से संदेश एक शब्द में देंगे कि जब जो जिस अधिकार के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं इस धरना पर, जब तक हमारे समाज का सामूहिक अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक हम सब एकजुट रहेंगे। चाहे जिला, कस्बे और अनुमंडल में भिन्न भिन्न बैनर के तले समाज को जगाने का काम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस अभियान में सब एकजुट रहें और एक साथ मिलकर के संघर्ष करें। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार झुकेगी और समाज को यह अधिकार मिलेगा।